निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, सरवरे कायनात आक़ाए दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में जुलूस निकाले जाएंगे। ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर। आशिकाने रसूल ने गली गली करिया करिया सजा दिया। शाहराहें छोटी बड़ी इमारतें घर रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। मसाजिद में खुसूसी महफिल और चरागा। रहमत दो आलम फ़ख्रे कायनात के हुजूर अक़ीदत के फूल निछावर। दुरूद व सलाम की सदाओं में फ़ज़ाएं मुअत्तर। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित। भाग दौड़ और जोड़ तोड़ सब बेसूद। हुकूमत आईनी तरमीम पेश कर सकी, नामतलूबा अक्सरियत हासिल कर सकी। मौलाना फजल रहमान आईनी मुहाज पर डट गए, हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए अमरीका से वापसी तक मुअख्खर। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को बैरून मुल्क रवाना होंगे। 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इजलास फजल रहमान की जानिब से हिमायत ना मिलने पर मुलतवी किया गया। सेनेटर फैसल बाउडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछें उन्होंने क्या किया। फैसल बाउडा का जवाब। मौलाना को मनाने के मिशन का सेकंड राउंड। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मुतहरिक। पीपी चेयरमैन के वक्त के हमरा फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत। पीपी वक्त में खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा भाब शामिल। मौलाना को मनाने की कोई बात नहीं, उनको एतमाद में लिया। बिल में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको ख़त्म किया गया। मौलाना से कहा आपके पास तजावीज़ हैं तो बैठकर बात करते हैं। आईनो कानून के मुताबिक कानून साजी करेंगे। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, कोई नहीं रोक सकता। सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में मुस्बत बातें हुई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फजल रहमान ने इत्तफाक किया है। पीपी रहनुमा सैयद नूर कमर। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम की भी अहम बैठक। JUI के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स की शिरकत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह की अरकान पार्लियामेंट से आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं का मौलाना को मनाने के अज़्म का इजहार। फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम के पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मुअस्सर फराहमी है। वज़ीर आज़म मुआशी सूरत हाल से मुत्तमिन। मुआशी आशारियों में हालिया बेहतरी इंतहाई खुशाइंद है। कई साल बाद पहली बार अफरात ज़र सिंगल डिजिट में आ गई। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में मज़ीद 2% कमी की है। मुईशत पर सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की गई, जो आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती काबिश है। मुल्क व कौम के लिए बतदरीज बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहाँ है। वज़ीर कानून ने खुद कहा है कि मेरे पास मुतवदा नहीं। पार्लियामान की बेतकर्री करने पर अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है, जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप के तौर पर पेश किया गया। हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं है, चोरी है। आईनी तरमीम अदलिया
पर वार है। पार्लियामेंट की वक़्त ख़त्म हो चुकी है। हम किसी धौंस या धमकी में नहीं आएंगे, मज़ाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है उससे मौत बेहतर है। PTI रहनुमा असद कैसर की हुकूमत पर तनकीदी वार। सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार लगे हैं। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वकला आईनी पैकेज मुस्तरद करते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मुकर्रर वक्त तक केस का फैसला न करने पर बेंच के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आईनी पैकेज का हिस्सा है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरमीम शामिल हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिड़ का कौमी असम्बली में खिताब। तरमीम का मकसद आईनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आईनी तरमीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन इसे सियासत का रंग दिया गया। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरमीम लाई जा रही है। हम चाहते हैं कि आईनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तफ़ाक़ राय हो। इत्तफ़ाक़ राय के बाद आईनी तरमीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन हमें कानून साजी का हक देता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। तरमीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गई हैं। खतरनाक शिक्के निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अब भी बहुत सी खतरनाक शिक्कें बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का मीडिया से खिताब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की आईनी तरमीम गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी होने की तस्दीक। वक्त का तयन नहीं, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये रेफरेंडम नहीं, अवाम की राय ली जाए। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है, उम्मीद है जल्द ये कानून पास हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी। आईनी तरमीम का मुसविदा शेयर नहीं किया गया। आईनी तरमीम आइन को रिवर्स करने की कोशिश है। जो मुसविदा लीक हुआ उस पर तो इत्तफाक राय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहती है, गलत तरमीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कोई मुसविदा सामने नहीं लाई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिड़ आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली को रिहा कर दिया गया। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, नसीम शाह, अहमद चट्टा और दीगर शामिल है। PTI रहनुमाओं को इंसदाद दहशत गर्दी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। PTI रहनुमाओं को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर जुडिशल हिरासत में पार्लियामेंट लॉजेस में रखा गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से गिरफ्तार MNAs की रिहाई के अहकाम जारी किए गए। PTI के रिहा अरकान के लॉजेस में सब जेल का स्टेटस खत्म। पुलिस भी हटा दी गई। पुलिस ने हम पर इल्जामात लगाए, अब साबित भी करना होंगे। IG इस्लामाबाद के खिलाफ केस करूंगा। शेर अफजल मरवत का रिहाई के बाद ऐलान।